हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का डिस्कशन करें। सबसे पहले आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा स्टूडेंट, टॉपिक है अपना गोलाकार संधारित्र, गोलीय संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, गोलाकार संधारित्र क्या है, गोलाकार संधारित्र की धारिता कितनी होती है, उसकी धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, उसका अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं। स्टूडेंट, संधारित्र के विभिन्न प्रकार अपन ने पढ़े हैं। संधारित्र के 3 प्रकार अंतिम क्लास में स्टूडेंट मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर संधारित्र के जो आकार, उनका जो वर्गीकरण किया गया वो उस संधारित्र में यूज ली जाने वाली चालक धातु प्लेट के आधार पर किया गया। संधारित्र के 3 प्रकार मैंने बताए थे, आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं उन्हें। संधारित्र के 3 प्रकार हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। ये संधारित्र के 3 प्रकार मैंने आपको पहले बताए थे। स्टूडेंट, गोलाकार संधारित्र के बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है गोलाकार संधारित्र, सबसे पहले इसी बात का डिस्कशन करें कि गोलाकार संधारित्र क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन इसके नाम से स्पष्ट हो रही है। गोलाकार संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समान आकार और समान क्षेत्रफल के चालक गोले विपरीत आवेश से अल्प दूरी पर सकेंद्रीय व्यवस्थित होते हैं। तो उस व्यवस्था को अपन गोलीय संधारित्र कह रहे हैं। स्टूडेंट, गोलीय संधारित्र जिसमें 2 चालक गोले हैं जिनका आकार लगभग समान है और उन पर आवेश विपरीत प्रकृति का है, और उसके साथ ही दोनों चालक गोले क्या है, सकेंद्रीय है। उस व्यवस्था को अपन गोलीय संधारित्र कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में ऐसी व्यवस्था, जिसमें डेफिनेशन लिख रहा हूं स्टूडेंट में, आप इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। पहले इसकी डेफिनेशन है, ऐसी व्यवस्था गोलाकार संधारित्र की डेफिनेशन लिखे हैं अपन, ऐसी व्यवस्था जिसमें समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार के, समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार एवं सकेंद्रीय चालक गोले, लगभग समान आकार के सकेंद्रीय चालक गोले होते हैं, उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो स्टूडेंट, यहां पर डेफिनेशन गोलाकार संधारित्र होता क्या है, उससे डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले अपन ने देखा है। तो डेफिनेशन आसान से इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समान आकार एवं विपरीत प्रकृति के लगभग समान आकार के आवेश से युक्त चालक गोले व्यवस्थित होते हैं,
उस व्यवस्था को अपन गोलीय संधारित्र कहते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, देखो स्टूडेंट एक बार फिर से, ऐसी व्यवस्था जिसमें समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार के सकेंद्रीय चालक गोले होते हैं, उस व्यवस्था को अपन क्या कह रहे हैं? गोलीय संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? डेफिनेशन समझ में आई होगी स्टूडेंट आपको। डेफिनेशन क्या है इसकी? ऐसी व्यवस्था जिसमें समान आकार के लगभग दो चालक गोले हैं जिन पर समान और विपरीत प्रकृति का आवेश व्यवस्थित होता है, उस व्यवस्था को अपन क्या कह रहे हैं? गोलाकार संधारित्र कह रहे हैं। तो डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसके आकार के बारे में अपन देख रहे हैं, इसका आकार है कैसा है, इसकी डेफिनेशन के आधार पर इसकी संरचना यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो देखो इसमें यहाँ पर अपन दो चालक गोले ले रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो इसमें धातु के दो चालक गोले हैं, एक चालक गोला ये है और इसके साथ ही इसका दूसरा चालक गोला जो लगभग समान आकार का है। ये दो धातु के सकेंद्रीय चालक गोले हैं। इन दोनों गोलों का जो केंद्र है वो O अपन ने मान लिया। इसके साथ ही इन चालक गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2 अपन मान लें। अंदर वाले चालक गोले को अपन A नाम दे दें और बाहर वाले चालक गोले को अपन B नाम दे दें। अंदर वाला जो चालक गोला है उसे एक धातु की छड़ से जोड़ा गया है। मान लो ये धातु की छड़ R है। बाहर वाला जो चालक गोला है स्टूडेंट, उस चालक गोले को भू संपर्कित किया गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया। क्लियर है ना? यहां पर अपन गोलाकार संधारित्र पढ़ रहे हैं तो उसकी संरचना क्या, उसका आकार कैसा है, डेफिनेशन से ही इसको ड्रॉ कर रहा हूं स्टूडेंट यहां पर मैं। तो यहां पर इसमें दो चालक गोले A और B अपन ने ले लिए जिनकी त्रिज्याएं अपन ने R1 और R2 ले ली और यहां पर इन चालक गोलों को नाम दे दिया अपन ने A और B। आगे बात समझ में। अब यहां पर सबसे पहले अपन जो चालक गोला A है, इस चालक गोले A को इस छड़ R की सहायता से, इस छड़ R की सहायता से मान लो इसे अपन प्लस Q आवेश से आवेशित कर रहे हैं। सबसे पहले अंदर वाले गोले को अपन ने प्लस Q आवेश से आवेशित कर दिया है। यदि इस पर आवेश उपस्थित हो जाता है तो प्रेरण द्वारा जो दूसरा चालक गोला है B, इस दूसरे चालक गोले B की आंतरिक सतह पर, इसके जो अंदर वाली सतह है इस पर ऋणात्मक आवेश प्रेरण की क्रिया से क्या हो जाएगा, इस चालक गोले B की आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश और जो बाहरी सतह है उस पर धनात्मक आवेश, माइनस Q आवेश इस पर आ गया और प्लस Q आवेश इसकी बाहरी सतह पर आता है। और ये जो प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेके निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि इस चालक गोले की जो बाहरी सतह है वो क्या है स्टूडेंट, इसकी बाहरी सतह है वो भू संपर्कित है। भू संपर्कित होने के कारण इसकी बाहरी सतह पर जो आवेश था वो आवेश कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेके उस आवेश को निरस्त कर दिया गया। अब यहाँ पर इस अवस्था में इस व्यवस्था में देख रहे हैं अपन कि चालक गोला A और B अपन ले रहे हैं, उसमें A पर प्लस Q आवेश है तो B पर उतना ही माइनस Q आवेश है। तो डेफिनेशन में ये लिखी थी अपन ने कि ऐसी व्यवस्था जिसमें समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त दो लगभग समान आकार के
के सकेंद्रीय चालक गोले होते हैं उस व्यवस्था को अपन गोलाकार संधारित्र कह रहे हैं। तो वही व्यवस्था यहां पर अपन ने ड्रॉ की है स्टूडेंट। ये व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को ही अपन गोलीय संधारित्र कह रहे हैं। डेफिनेशन और इसकी संरचना समझ में आई होगी आशा करता हूं स्टूडेंट आपको। अब यहां पर गोलीय संधारित्र अपन पढ़ रहे हैं तो उसकी धारिता कितनी होगी, उसकी धारिता का मान अपने को ज्ञात करना है। तो गोलाकार संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक अपन प्राप्त करें। उसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इन दोनों चालक गोलों के मध्य का विभवांतर ज्ञात करना होगा। क्लियर है? तो यहां पर इसका विभवांतर ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट अपन देखें तो जो चालक गोला ए है वो अपने खुद के आवेश प्लस q आवेश के कारण विभव उत्पन्न करता है, और उस चालक गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होगा जितना उसके पृष्ठ पर होता है। तो स्टूडेंट अपन ने पीछे के क्लासेस में पढ़ा है गोलाकार चालक के लिए गोलाकार चालक की सतह पर और उसके अंदर विभव का मान एक समान होता है, उसका मान अपन ने ज्ञात किया है। तो उसी फॉर्मूले का यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं अपन। तो यहाँ पर चालक गोले ए के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है खुद के आवेश के कारण। इसके साथ ही यदि अपन देखें तो स्टूडेंट जो चालक गोला बी है उस पर जो ऋणात्मक आवेश है -q, उस आवेश के कारण भी उस चालक गोले बी के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव उत्पन्न होता है, और उस विभव में चालक गोला ए भी रखा हुआ है। इसका मतलब उस चालक गोले ए के लिए विभव के दो मान होंगे, एक खुद के आवेश के कारण जो +q आवेश है और दूसरा चालक गोले बी के -q आवेश के कारण। तो यहां पर इस चालक गोले ए के लिए विभव ज्ञात कर लें और चालक गोले बी के लिए विभव ज्ञात करें, तो उस अवस्था में दोनों का जो अंतर है वो उनके विभवांतर को व्यक्त करेगा और फिर धारिता की परिभाषा से धारिता का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके विभव के मान देखें। तो यहां पर विभव का मान चालक ए के स्वयं के आवेश के कारण विभव, मान लो विभव V1 है तो V1 बराबर KQ/R। इस विभव का जो मान है वो V1 बराबर KQ/R1 होगा। सही है। अब यहां पर चालक B के आवेश के कारण A पर विभव, क्योंकि उस विभव में चालक गोला A रखा हुआ है, तो उस विभव को यदि अपन V2 मान ले तो V2 बराबर -KQ/R। ऋणात्मक आवेश के कारण ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है, यह अपन पहले ज्ञात कर चुके स्टूडेंट। तो यहां पर उन्हीं फॉर्मूलों का उपयोग करते हुए अपन ने चालक गोले ए के लिए विभव के ये दो मान ज्ञात कर लिए। इसका मतलब चालक गोले ए पर परिणामी विभव कितना होगा वो ज्ञात करें। चालक ए पर परिणामी विभव, विभव के दो मान आ रहे हैं तो परिणामी विभव V बराबर V1 + V2। तो V बराबर V1 का मान क्या है KQ/R1 माइनस V2 का मान -KQ/R। तो V बराबर KQ यहां पर कॉमन आ गया 1/R1 माइनस 1/R। सही है। यहां K का मान भी पुट कर दो तो Q/K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका लघुत्तम ले R2 - R1/R1R। इस चालक गोले A पर विभव का जो मान है उसको अपन VA मान ले स्टूडेंट। चालक गोले A के लिए विभव का मान अपने को ये प्राप्त हो गया। अब ज्ञात करें चालक गोले B के लिए विभव। चूंकि चालक B भू संपर्कित
है, चालक गोला जो बी है भू संपर्कित होने से विभव शून्य होगा। इसका मतलब VB का जो मान है वो क्या मिल रहा है अपने को, 0 मिल रहा है। आगे बात समझ में, तो यहां पर इन दोनों चालक गोलों के मध्य का विभवांतर कितना होगा ये देखें। अतः दोनों गोलों के मध्य का विभवांतर V बराबर VA माइनस VB। तो यहां पर V बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट, V बराबर अपने को मिल गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट VA का मान R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। विभव का ये मान अपने को प्राप्त हो गया, विभव ज्ञात हो गया। तो क्या ज्ञात करें अपन, धारिता का मान। तो यहां पर इसी में नोट कर रहा हूं मैं, धारिता की परिभाषा से धारिता का मान क्या मिल रहा है, C बराबर Q अपॉन V। तो C बराबर Q अपॉन V का मान Q बटे हुए 4 पाई एप्सिलॉन नोड R1 R2 माइनस R1 बटे हुए R1 R2। तो ये Q से Q स्टूडेंट कैंसिल हो गया। C बराबर अपने को मिल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नोड R2 माइनस, ये भी उल्टा हो गया स्टूडेंट, यहां पर R1 R2 बटे हुए R2 माइनस R1। तो यहां पर इस गोलाकार संधारित्र के लिए धारिता का मान अपने को प्राप्त हो गया। गोलाकार संधारित्र पढ़ रहे थे अपन, तो गोलाकार संधारित्र के लिए धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड गुणा R1 R2 बटे हुए R2 माइनस R1 के रूप में अपने को यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो रहा है। इससे गोलीय संधारित्र के लिए धारिता का मान, और इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है, सबसे पहले देखें इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि इस गोलाकार संधारित्र की जो धारिता है वो उन चालक गोलों के आकार पर निर्भर करती है। यदि अपने को धारिता का मान बढ़ाना है तो उन दोनों चालक गोलों के आकार लगभग एक समान होने चाहिए, अर्थात दोनों चालक गोलों के बीच में जितनी दूरी कम होगी उस गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। या फिर धारिता का जो मान है वो R1 R2 के समानुपाती है। उन गोलों के आकार को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये संधारित्र के सिद्धांत के विपरीत है, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन। यहां पर अपन केवल और केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि इन दोनों चालक गोलों के बीच की दूरी को न्यूनतम करके C व्युत्क्रमानुपाती R2 माइनस R1, तो इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी वो धारिता का मान क्या होगा उतना ही अधिक होगा। इसके साथ ही स्टूडेंट यहाँ पर यदि अपन इन दोनों चालक गोलों के बीच के स्थान में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो भी उस गोलाकार संधारित्र की धारिता का मान बढ़ जाता है। तो धारिता के मान को बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, गोलाकार संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो कैसे बढ़ाए अपन, पहला कारक है दोनों चालक गोलों के बीच की दूरी को न्यूनतम करके उन दोनों चालक गोलों का आकार लगभग समान होना चाहिए, उस अवस्था में धारिता का मान अधिकतम होगा। और दूसरा कारक है कि दोनों चालक गोलों के बीच के स्थान में यदि परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो भी उस गोलाकार संधारित्र की धारिता में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर टॉपिक था स्टूडेंट अपना गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र होता क्या है, व्हाट इज द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। डेफिनेशन इसकी ये माने यहाँ पर दर्शा रखिए स्टूडेंट, ऐसी व्यवस्था जिसमें समान विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार के सकेंद्रीय चालक गोले होते हैं, उस व्यवस्था को अपन क्या कह रहे हैं, गोलीय संधारित्र। गोलाकार संधारित्र कह सकते हैं उसे जिसमें दोनों चालक गोले सकेंद्रीय है, दोनों का आकार लगभग समान है और दोनों चालक गोलों पर समान और विपरीत प्रकृति का आवेश है। इस व्यवस्था को अपन क्या कह रहे हैं,
गोलीय संधारित्र कह रहे हैं। तो गोलीय संधारित्र डेफिनेशन, इसकी संरचना अपन ने यहाँ देखी, इसके साथ ही अपन ने इसकी धारिता का मान भी ज्ञात किया है। और गोलाकार संधारित्र की जो धारिता है वो C बराबर क्या है, इसकी धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 R2 बटे हुए R2 माइनस R1 समीकरण अपन ने ज्ञात किया है गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए। तो यहाँ पर इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है, इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि धारिता का जो मान है वो R1 R2 के समानुपाती है और R2 माइनस R1 के व्युत्क्रमानुपाती है। ये इससे समीकरण से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर R1 R2 के समानुपाती मतलब आकार को बढ़ाकर धारिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत की विपरीत दशा नहीं कर सकते अपन। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, केवल R2 माइनस R1 के मान को न्यूनतम रखा जा सकता है। और वो कैसे करें, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन जितना कम रखेंगे धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। स्टूडेंट आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा गोलाकार संधारित्र क्या है। फिर भी आपके डाउट हो तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पर आप इसे मुझे लाइव चैट के थ्रू आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। तो यहाँ पर टॉपिक अपना गोलाकार संधारित्र होता क्या है क्लियर हुआ स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। गोलीय संधारित्र नोट कीजिए, इसे स्क्रीनशॉट फोटो खींच लीजिए, कैसे भी हो जैसे भी नोट्स आपको तैयार करने की इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारित्र के लिए। गोलाकार संधारित्र क्या है वो आपने यहाँ पर देखा अभी। स्टूडेंट तो यहाँ पर गोलाकार संधारित्र क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन समझाने वाला स्टूडेंट, यहाँ पर देखो ध्यान से इधर, इसका एक न्यूमेरिकल यहाँ पर साथ में फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट किया है गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए। तो उसी फॉर्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन है एक गोलाकार संधारित्र, क्वेश्चन देखो इधर, क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय संधारित्र की बाहरी एवं भीतरी गोलों की त्रिज्याएं 2 मीटर एवं 1 मीटर है। एक गोलाकार संधारित्र दिया हुआ है, इसकी बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्या अपने को दी हुई 2 मीटर और 1 मीटर। परावैद्युतांक 8, परावैद्युतांक 8 के कांच को गोलों के मध्य भरा गया है। दोनों संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों जो चालक गोले हैं उन गोलों के बीच में परावैद्युतांक 8 के कांच को भरा गया है। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है अपने को। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन स्टूडेंट अपना, क्वेश्चन यहाँ पर देखो एक बार फिर से पढ़ लो। क्वेश्चन अपना एक गोलाकार संधारित्र है, गोलाकार संधारित्र की बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्याएं अपने को दी हुई है 2 मीटर और 1 मीटर, और उसके साथ ही परावैद्युतांक 8 के कांच को दोनों गोलों के मध्य भरा गया है। तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी ये ज्ञात करनी है अपने को। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या दिया गया वो देख लो, क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया होगा आपको क्या दिया हुआ है। दोनों गोलों की त्रिज्याएं R1 और R2, छोटे गोले की त्रिज्या R1 कितनी है 1 मीटर, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है R2 2 मीटर, और इसके साथ ही परावैद्युतांक एप्सिलॉन r अपने को दिया हुआ 8। ज्ञात क्या करना है, धारिता C का मान। सही है। तो यहां पर गोलीय संधारित्र की धारिता अभी कैलकुलेट की स्टूडेंट अपन ने। धारिता क्या थी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। माध्यम ले रहे अपन, तो माध्यम के लिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R
R1 R2 बटे में R2 माइनस R1, ये पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में गोलीय संधारित्र के लिए धारिता के मान को दर्शा रहा है। मैं इसको CM से व्यक्त करता हूं। किसी मीडियम के लिए कोई भी पराविद्युत माध्यम है, उसी पराविद्युत माध्यम के लिए धारिता के मान को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट अपने को। तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करने के लिए 1/4πε0, तो मैं इसके मान को पुट कर सकता हूं 1/9 गुणा 10⁻9। एप्सिलॉन आर का मान कितना है 8 गुणा R1 का मान 1, R2 का मान 2 बटे में 2 माइनस 1। सही है। तो यहां पर अपने को क्या मिल गया स्टूडेंट, यहां पर अपने को मिल गया 8 दूनी 16 प्लस CM का तो मान वो मिल गया 16 बटे में 9, और ये 10⁻9 ऊपर चला गया, प्लस में था, ऊपर जाने पर माइनस हो गया। 16 बटे 9 अपन देखें तो 16 बटे 9 CM बराबर, इसमें इसका भाग में 16 में 9 का, तो 9 एकम 9 बच गए कितने, यहाँ पर 6 और 1 7, 7 बच गए, तो पॉइंट लगा दिया 70, 9 7 63, फिर कितने बच गए 7, 9 7 63, 9 7 63, तो 1.78 लगभग इसे लिखा जा सकता है माइनस 10⁻9 पर। यह भी CM बराबर 1.78 नैनोफैराड यहाँ पर इस धारिता के मान को व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन था अपना गोलाकार संधारित्र के लिए, उस गोलाकार संधारित्र की धारिता CM बराबर अपने कैलकुलेट की कितनी 1.78 नैनोफैराड के रूप में यहाँ पर धारिता का मान कैलकुलेट किया। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। टॉपिक अपन ने पढ़ा है गोलाकार संधारित्र आज की क्लास के टॉपिक में। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को भी फिजिक्स गुरु SR यादव के YouTube चैनल के बारे में आप जानकारी दीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट।